राठौड़ आप नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं इंडिया 707 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर पश्चिम मोरवा गांव में, जहां पर नमक की खेती की जाती है। नमक की खेती करने वालों लोगों के ऊपर अब केंद्र सरकार ने हाथ डाला है, जहां पर केंद्र सरकार अपना हक जमाना चाह रही है इस नमक की खेती पर। इसी विषय में आज आई गांव में इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें पूरी जानकारी दी है इस विषय को लेकर। आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। काय विषय काय आहे? आज ही जी पत्रकार परिषद आम्ही ठेवलेली आहे त्याच्यात एवढा खास एवढा करण्यासाठी की मीठ विभागाचे सॉल्ट डिपार्टमेंटचे लोक अशा पद्धतीचं बुमर किंवा अशा पद्धतीचं फॉल्स स्टेटमेंट करतायत। ह्या जमिनी या सरकारच्या आहेत, केंद्र सरकारच्या आहेत आणि त्या आम्ही ह्या शिरोत्र्यांना मीठ उत्पादन करण्यासाठी लायसनद्वारे दिलेल्या होत्या, लायसनने दिलेल्या होत्या। तर ही त्यांची जी भूमिका ही खोटी आहे की आम्हाला ह्या आता जी मी तुम्हाला सर्व पत्रकार परिषदेवर माहिती दिली, ही जी ह्या जमिनी आहेत ह्या लायसन हे फक्त मीठ पिकवण्यापुरतं होतं आणि ते देखील रद्द झालेलं आहे, शासनाने बंद केलेलं आहे। त्याच्यामुळे लायसनचा आणि मिठागराच्या जमिनीचा काही संबंध नाही आहे। त्याच्यामुळे ही भूमिका आमची सर्व शासनापर्यंत पोहोचावी, लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून आजच्या या वार्ताहर परिषदेचं आमचं आयोजन आहे। सर 1983 पासून तुमचा वादविवाद हे चालू झालेला आहे असं मुख्य साहेब बोलले। याच्या अगोदरपासून हे वादविवाद नव्हता? नाही, याच्या अगोदर आम्ही आमच्या शासनाच्या त्या परमिटच्या अधीन राहून जे काय त्यांचे परवाने येतात त्याच्या अजून आम्ही मीठ पिकवायचो। बाकी बऱ्याचशा गोष्टी समजा काय त्यांचे नियम वगैरे होते त्याच्यावरती पण वाद झालेला आहे। 99 डिग्री वगैरे 98 डिग्री आयोडीन हे पण वाद झाले, त्याच्या संदर्भात आम्ही आंदोलन वगैरे केलेली आहेत। परंतु 1983ला त्या लोकांनी जी नोटीस इश्यू केली की तुम्ही या जमिनी आम्ही तुम्हाला पूर्वजांना या पिकवण्यासाठी आम्ही लीजवर दिलेल्या होत्या। तुमचा आता लायसन्सची मुदत संपलेली आहे, तुम्हाला जर लायसन्स रिन्यू करायचं असेल तर आमचं हे लीज ॲग्रीमेंट तुम्ही साईन करा आणि तरच आम्ही तुम्हाला लायसन्स इश्यू करू। आणि तेवढ्यासाठी आम्ही हा लायसन्स लीज ॲग्रीमेंट करण्यासाठी आम्ही नकार दिला आणि त्यामुळे आमचे शेवटी वाद काही लोक कोर्टात गेले आणि हा वाद सुरू झालेला। पुढचा पाऊल काय असणार? पुढचा पाऊल काय असणार? पुढचं पाऊल आम्ही आमचं ते न्यायालयामध्ये आहेच। शासनाकडे आमची मागणी आता ही जी व्हॅल्यूम आहे हे जेव्हा आम्ही शासनाकडे पोहोचवले की एवढी कागदपत्र आहेत आणि ह्या कागदपत्राच्या अनुषंगाने आम्ही तुम्हाला अगोदर पण दिलेले आहेत, आता पण परत देतो की हे सर्व जमीन तुमच्या मालकीची नाही आहे, आमच्या शिरोत्र्यांच्या मालकीची आहे। तुमच्या मालकीची जमीन असेल तर तुम्ही कोर्टामध्ये कागदपत्र सादर करा। सर क्या कहेंगे, आज पत्रकार परिषद दी गई है, क्या मुद्दे थे, किस तरह की मांग की जा रही है आपके द्वारा? सर ये मांग जो है वो खार ज़मीन के बाबत में है। खार ज़मीन बहुत ही डिस्प्यूटेड लैंड हो गया इसमें और इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया क्लेम कर रही है, शिलोत्री भी अपनी मालकी हक का क्लेम कर रहे हैं। और साथ साथ क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या कोई और डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इस पर कोई ना कोई योजना बना रही है। तो वो योजना का जो हिस्सा है, जो ज़मीन उस योजना में जाता है उसका बराबर से कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और जो भी शिलोत्री है उनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हाँ यही मालक है। अभी जो केसेस पेंडिंग है कोर्ट में वो तो है, लेकिन और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर के काम में आती है। अगर उनके ऊपर क्लेम है तो यूनियन ऑफ इंडिया को केस फाइल करना चाहिए था। आज यूनियन ऑफ इंडिया ने सभी केस मैटर्स में केस नहीं फाइल किया, यानी सभी ज़मीनों पे केस तो फाइल नहीं है आज भी। तो कम से कम वो ज़मीनें रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कि वो शिलोत्री संघ की है, या जो शिलोत्री वहाँ पे जो कसते हैं या जो अपना मालकी हक बोल रहे हैं ये उनकी ज़मीन है। सर आपका नाम बताइए। भरत खन्ना। सर ये बताइए, जो पारंपरिक रूप से जो नमक की खेती होती थी धीरे धीरे बंद होती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन? नहीं, धीरे धीरे बंद होती जा रही है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, धीरे धीरे कम हो रही है। कम होने का कारण है कि जो खाड़ी से पानी आता था वो बहुत ज़्यादा दूषित हुआ है, तो उस कारण जो नमक बन रहा है वो उतनी क्वालिटी का नहीं बन रहा, तो प्रॉफिटेबल इतना बिजनेस नहीं रह रहा है वो, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि ये ज़मीन उनकी है या और किसी की है।
देखो तीन स्टेट्स हैं जहाँ पे जमीन बन रही है, सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में। अगर वो जमीनें भी हम लोग खराब कर देंगे या वो जमीनों पे पोल्यूशन आ जाएगा तो नमक की जो उत्पादनता है, जो नैसर्गिक नमक की उत्पादन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और वो फर्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए।